बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे थे और उसके 15 प्रकरण हो चुके थे, और अब आज हम 16वां प्रकरण, जो कि है हक माशूक की जुबान की सिफत, तो हम 16वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक। इस चौपाई में, जैसा कि मामती जी ने पहले धनी के श्रवण अंग की आपने सुना, उनके गुणों के बारे में बताया था कि श्रवण अंग में, क्योंकि कोई गुण भी कम नहीं है, कोई भी अंग, सब में समान गुण है। लेकिन जब जिस भी अंग का वर्णन किया जा रहा है, उस अंग को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तो कहते हैं कि किस तरह से जाको नामे रसना, जिसका नाम क्या है, रसना है। रसना का अर्थ क्या है, जिसमें से रस बहे, जिसमें से आनंद प्रवाहित हो। तो धामधनी अक्षरातीत के हृदय में अनंत प्रेम है, माधुर्यता है, शांति है, सौंदर्य है, आनंद है। ऐसे अनेक रस दामदनी के हृदय में प्रवाहित हो रहे हैं। दामदनी का हृदय रसों का सागर है। अब जो रस धामधनी के हृदय में प्रवाहित हो रहे हैं, अब उस रस को जो बाहर आने वाला अंग है, जिससे यानी कि वो रस पता लगे, उसका जो प्रकटीकरण करने वाला अंग है, तो बताओ उस अंग में कितनी मिठास होगी। क्योंकि जुबान के द्वारा ही तो उन गुणों का वर्णन किया जा सकता है। जुबान के द्वारा ही धनी के हृदय में जो अनंत गुणों के सागर हैं, उन सागरों का वर्णन हो सकता है। तो इसमें मामती जी कह रहे हैं कि अब ये सोचो कि वो जो अंग है, उस अंग में कितनी मिठास होगी, वो अंग कितना सौंदर्य से युक्त होगा, कितना अच्छा होगा। क्योंकि हमें दामदनी के हृदय में कितनी माधुर्यता है, कितना प्यार है, उनकी रचना के द्वारा ही ये बात हमें पता लगती है। कहते जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबा होते है तिन माफक। अब जिसकी जो बुजुर्गी होती है, बुजुर्गी कहते हैं महानता, और धामधनी अक्षरातीत तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। अक्षर ब्रह्म से भी, अक्षर ब्रह्म जो है, जो यहाँ पर इस पूरी ब्रह्मांड की सत्ता को संभालते हैं, वो उनका दाया अंग है। और किस तरह से जो धामधनी अक्षरातीत, क्योंकि वाणी के द्वारा पता लगता है ना कि किस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की साहिबी क्या है, उनकी महानता क्या है, किस तरह से उन्हें पाने के लिए कितने ऋषि मुनि संत महात्मा कितने समय से लंबी लंबी समाधियां लगा रहे हैं और उन्हें पा नहीं पाए। तो जो जितना श्रेष्ठ होता है ना, जितने ऊंचे पद पर होता है, तो उसकी वाणी उसके समान ही होती है। तो इसमें ये बताया है कि धामधनी अक्षरातीत किस तरह से इस ब्रह्मांड में सभी जितने भी भगवान कहते हैं, देवता हैं, जितने भी हैं, यानी कि वो जिसकी उपासना कर रहे हैं, जिनका ध्यान कर रहे हैं,
जिनके उनको ये भी पता नहीं कि हम ध्यान किसका कर रहे हैं, बस ध्यान में लगे। शिव जी भी ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी ध्यान कर रहे हैं, विष्णु जी भी ध्यान कर रहे हैं, सब ध्यान कर रहे हैं। तो किसका ध्यान कर रहे हैं उनको नहीं मालूम। और ये जो वाणी है, ये उनके सारे अंगों का, उनके सारे गुणों का, उनके सारे दिल के गुज भेदों का वर्णन इसमें किया गया है। तो किस तरह से बताया है कि पाताल से लेकर के परम धाम तक जो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनसे मीठे बोलने वाला ना तो कोई है और ना कभी होगा। वो इतने माधुर्यता से युक्त है, इतना मीठा बोलने वाले हैं। तभी तो कहाँ है, परमात्मा को पाने के लिए जो गुण बताए गए हैं कि बच्चे के समान बिल्कुल निष्कपट होना, बिल्कुल साफ दिल होना। जब तक हमारा साफ दिल नहीं है, तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते। तो उसी तरह से माधुर्यता भी बहुत जरूरी है, यानी कि स्त्रियों के समान माधुर्यता और पुरुषों के समान धैर्य। अब कहते ना, साचा री साहिब साच तो पाई है, साच को साच ही प्यारा। जिस तरह से वो सत्य है और उसे सत्य ही प्रिय है, और जो सत्य पे राह पर चलेगा वो ही उस परमात्मा को पा सकता है। तो उसी तरह से उन्हें माधुर्यता भी अच्छी लगती है, जब उन्हें कोई बहुत प्यार से, तभी तो कीर्तन आता है, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। काम क्या है, धनी को पाना, परम धाम को जानना। तो बताया है कि अगर हम मीठा बोलते हैं, मिठास से युक्त बात करते हैं, तो हमारे दिल में जो इच्छा है उस पारब्रह्म को पाने की, वो हमारा मनोरथ पूरा होगा। और किस तरह से फिर धाम दरवाजा भी अपने आप खुल जाएगा। तो उस परमात्मा को पाने के लिए माधुर्यता भी आवश्यक है। तो इसमें हमें पता लगता है कि किस तरह से धामधनी कितने माधुर्यता से युक्त हैं। जब भी वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके मुख से फूल गिर रहे हैं, जैसे उनके इतनी मिठास है उनकी वाणी में। कहे नींद में न आवही विचार देखे मुंह में। सुंदर साथ जी, मामती जी क्या कह रहे हैं कि नींद में न आवे, अगर ये सब कुछ आप सपन की बुद्धि से विचार करोगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। तब आप उसके बारे में, उस पारब्रह्म के बारे में नहीं जान सकते, विचार भी नहीं कर सकते। जब भी आपने देखा है कोई भी चौपाई है, हमेशा कहा है कि जाग करके, जाग देखो सुख जागने, जाग करके जागने के सुख देखो, सात मलीने सांभलो जागी करो विचार। क्या सुंदर साथ जी, मिल करके जाग करके विचार करो। तो यहाँ पर जागना बहुत जरूरी है। और जागना क्या है, धामधनी की पहचान, धामधनी की पहचान ही वास्तव में जागना है। तो हर जगह जहां भी कोई चौपाई आएगी, अभी मैंने 2 चौपाई बताई है, लेकिन इसमें अनेकों चौपाई चौपाई ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल स्पष्ट, जहां भी ये शब्द आएगा ना जागने का, वहां पर हमेशा ये आएगा जाग करके, कि पहले खुद जागना है। अगर हम जागेंगे तभी हम सहूर कर सकते हैं, क्योंकि सहूर जागृत बुद्धि से होता है, स्वप्न की बुद्धि से नहीं होता। तो इसमें भी मामती जी कह रहे हैं कि यदि हमारी स्वप्न की बुद्धि है, हम अज्ञानता में हैं, तो है मोमिनो, आप ये नींद में, आपको अज्ञानता में उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा। उनकी मिठास जो है, किस तरह से धनी की वाणी में कितनी मिठास है, उस शब्दों को व्यक्त नहीं हो सकती, यानी कि वो पता नहीं चल सकता। कोई जागत अरवा अर्स की सो कछु सो देखे रसना रोशन। तो ये तो देखो बिल्कुल स्पष्ट है, एक चौपाइयों में नहीं, कई चौपाइयों में, आप खिलवत में भी पढ़ चुके हो, सारा बिल्कुल क्लियर दिया है उसमें कि बिना जागे आप ये सुख नहीं ले सकते। जब तक आपकी जागनी नहीं हुई, तब तक आप उनके सौंदर्य का, शोभा का, उनके अंगों में डूबना, उनके अंगों के सौंदर्य को जानना, उनके अंगों के गुणों को जानना, ये सब कब होगा, जब हम जाग जाएंगे, जब हमारी अंदर की चक्षु खुल जाएंगे, तभी हम वो सुख ले सकते हैं। क्योंकि ये जागने का ब्रह्मांड है,
और जागने के ब्रह्मांड में आत्मा को अपने अंदर के कानों से ही अपने उस प्राण प्रीतम की मीठी आवाज का अनुभव करना है, उस मीठी आवाज को सुनना है। कहा है ना, रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो हक बातें सुने, यही पट रू अरज का खोल। तो किस प्रकार से अपने अंदर के चक्षुओं से धनी का दीदार करना है, और किस तरह से हमें जागृत होकर के हमें उस धनी से बातें करनी है, और अपने कानों से उस धनी की बातों को सुनना भी है। बस सिर्फ यही तो पर्दा है। और पर्दा क्या है? पर्दा किसका है? नींद का। और नींद क्या है? माया, है ना। मोह अज्ञान भरम ना, कर्म काल और शुन, के नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। जितने भी अभी नाम लिए हैं, ये सब नाम नींद के हैं। तो ये नींद है जो हमारी एक माया है, जो हमारे धामधनी के बीच में और हमारे बीच में एक पर्दा बनी हुई है। देखो, धामधनी अक्षरातीत कहाँ बैठी है? मूल मिलावे में। और मूल मिलावे में सारी सखियां बैठी हैं। और कहाँ बैठी हैं? राज्य के चरणों में। लेकिन फिर भी राज्य को ना देख पा रही हैं, ना उनकी बातें सुन पा रही हैं, ना उनसे बातें कर पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि सुरता कहाँ आई हुई है? इस माया के ब्रह्मांड में। और देख किसको रही है? इस माया को। अब जब इस माया को देख रही हैं, धनी नहीं दिख रहे, तो ये पर्दा ही तो है। ये बातें तो आप अभी श्रृंगार ग्रंथ के शुरू के प्रकरण में अच्छी तरह से समझ चुके हो कि किस तरह से इस माया को के आवरण को हटाए बिना हम धनी को नहीं जान सकते। यानी कि हम जब तक हमारे अंदर के चक्षु नहीं खुलते, हमें अंदर के चक्षु खुलेंगे तभी धनी का दीदार होगा, तभी धनी से बातें होंगी। और ऐसा नहीं है, देखो, अगर हम ब्रह्मवाणी को मानते हैं तो ब्रह्मवाणी की हर बात सत्य है, एक एक शब्द भी सत्य है। तो हम किस तरह से इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही उस यानी कि धनी की पहचान करके और चितवनी के माध्यम से ही उस धनी को पा सकते हैं। अति मीठी जुबा माशूक की, देत आशिक को सुख। ये तो आप जानते हो, जब तक एक रूह को उस पार ब्रह्म की, अपने प्राण प्रीतम की पहचान नहीं होते, तब तक राज्य माशूक है और अंगना आशिक। अंगना माशूक है, राज्य आशिक है। राज्य तब तक पीछे पीछे है और अंगना उस समय माशूक बनी हुई है। जिस समय एक रूह को धनी की पहचान हो जाती है, अपने प्राण प्रीतम की पहचान हो जाती है, तब रूह क्या बन जाती है? आशिक। और धनी क्या बन जाते हैं? माशूक। फिर रूह जो है वो अपने धनी को, अपने प्राण प्रीतम को रिझाती है। तो अति मीठी जुबा माशूक की, मामती जी कह रहे हैं कि जो हमारे प्राण प्रीतम है, धामधनी है, उनकी जुबान बहुत मीठी है, बहुत माधुर्यता से युक्त है। देत आशिक को सुख। और उनके मुख से मीठी मीठी बातें सुन करके जो आशिक रूह है, जो धनी को प्रेम करती है, उसे बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, बहुत चैन मिलता है। कछु अर्श सहूरे सुख लीजिए। अब कहते हैं, यदि हमें परम धाम की इस मिठास का, इस सुख का कुछ एहसास करना हो, कुछ आनंद लेना हो, तो क्या होगा? इस संसार के जो मुख से उसका वर्णन हो पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं, पर कहियो ना जाए यह मुख, बस वो चितवनी के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। इंद्रावती जी कहती, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं उस सुख के लिए जो उनको, उनसे बात करके या उनका दीदार करके जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो उनके अंदर गुण है, उसके लिए मुझे इस ब्रह्मांड में कोई शब्द नहीं मिलता जिससे मैं वो कोई दृष्टांत दे सकूं, उसके बारे में कोई उदाहरण दे सकूं। क्योंकि यहाँ के शब्द उस सौंदर्य के सामने बहुत फीके हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, कछु अर्श सहूरे सुख लीजिए। अब अर्श का सहूर क्या है? चितवनी है। अगर हम चितवनी अवस्था में बैठेंगे, उस परम धाम का
को याद करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी हमें सुख मिलेगा, तभी हम उन सुखों को ले सकते हैं। कहती है इंद्रावती जी, कहती है मैं कितना भी करूं, कितना भी मैंने उनकी सौंदर्य का वर्णन कर दिया है, लेकिन मेरी जो जुबान है वो तो यहीं की है ना, मेरे पास जो शब्द हैं वो इसी ब्रह्मांड के हैं ना, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिससे मैं उस सौंदर्य का वर्णन कर सकूं। इस ब्रह्मांड में जो मुझे सबसे सुंदर लगा, अच्छा लगा, तो उस शब्दों के माफिक मैंने उनके गुणों की चर्चा कर दी, उनके गुणों का वर्णन कर दिया। लेकिन वास्तव में अगर आपने सुख लेना है, उन गुणों को जो उन गुणों को वास्तव में व्यक्त रूप में देखना है, तो आप चितवनी के माध्यम से देख सकते हो, चितवनी करके उस आनंद को ले सकते हो। ए याद किए हक रसना, आवत है इश्क। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, जब हम अपने प्राण प्रीतम की उस रसना, उस जुबान का जिससे वो हमसे बात करते हैं, कितनी मिठास से बात करते हैं, जब वो याद आता है तो याद करने से इश्क आता है, हृदय में प्रेम आता है, इश्क आता है। जिन इश्क के अर्थ देखिए सुख पाइए हक मुतलक, जिन इश्क के, और उस इश्क से जब वो इश्क आएगा, देखो कई बार प्रश्न उठता है, अभी थोड़ा समय पहले, कुछ समय पहले जब कक्षा हुई तब ये प्रश्न उठा था बाद में कि क्या यहाँ, हाँ अभी सभा में भी सुंदर साथ ने ये प्रश्न किया था कि क्या परम धाम का इश्क यहाँ आ सकता है। भाई जब धनिक नूरी रूप में नहीं आ सकते, यानी कि आवेश रूप में आते हैं ना, वैसे तो नहीं आ सकते वहां पर, यहाँ पर आवेश रूप में आते हैं, तो उसी तरह से धनी का इश्क नहीं आता, लेकिन इश्क का जोश तो आता है ना। तभी तो धनी ने वाणी में कह दिया, जो लो प्रेम न उपजे तो लो करो उपाय, इश्क जोश जब आवसी पल में देसी पट उड़ाए। जब तक इश्क आपके अंदर प्रेम नहीं आ रहा, धनी के प्रति प्रेम नहीं आ रहा, कोई आसान नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम ऐसी चीज नहीं है जो बगीचे में बोया जाए और आपको प्रेम मिल जाए। बाजारों में प्रेम नहीं बिकता, अगर बिकता होता तो जो अरबोपति हैं, खरबोपति हैं, वो तो प्रेम खरीद लेते। प्रेम खरीदने की वस्तु नहीं है, प्रेम तो दिल की वस्तु है। ये दिल में उत्पन्न होता है, और कब उत्पन्न होता है, जब धनी के उन गुणों की याद आती है, जब हमें परम धाम की याद आती है, जब हम उस पार ब्रह्म के, जो पारब्रह्म ने हमें परम धाम में सुख दिए, जब हमें याद आता है ना, निस्दिन रंग मोल में संग श्यामा जी श्याम, याद करो उन सुखों को जो लेते आठों याम। निस्दिन रंग मोल में, रात दिन जब रंग मोल में हम धनी के साथ जो परम धाम में सुख लिया करते थे, जब उन सुखों की याद आती है, तब तब अंदर दर्द पैदा होता है, ऐसे दर्द पैदा नहीं होता। दुखते विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तो नहचे मिलिए। तो ये कहा गया ना कि दुखते विरह उपजे, जब हम बहुत समय तक चितवनी में बैठते हैं। देखो ये घबराने वाली बात नहीं है, मैं एक बार नहीं कई बार कह चुकी हूँ, ये जीव की अवस्थाएं होती हैं। कई बार हो सकता है आप चितवनी में बैठते हो, बहुत समय तक आपका ध्यान ना लगे, आप बैठे और आपको कुछ दिखाई नहीं, आपको कुछ मिला ही नहीं। इसके लिए तो आत्म निरीक्षण की जरूरत है। आप अपने अंदर देखो कि कहाँ हमारा जीव गलत कर रहा है, कहाँ हमारे जीव से त्रुटियां हो रही हैं। उन जीव की उन त्रुटियों को निकालने का प्रयत्न करो। जब हम बहुत लंबे समय तक बैठते हैं तब होता है कि है प्रीतम, है धामधनी, मैं तेरी अंगना हूं, कैसी भी हूं, गुनहगार हूं, पापों से भरी हूं, मेरे से बहुत त्रुटियां हुई हैं, पर जैसी भी हूं तेरी हूं, बस मुझे अपना लो। आप कैसे भी हैं, आप अपने आप को भट्टी में झोंक दो, कौन सी विरह की अग्नि में झोंक दो, बस। और जैसे ही हमारे जीव के जो संस्कार हैं, जीव के अंदर जो विकार हैं, वो जल करके नष्ट होंगे, तो वो धनी
साक्षात हमारे अंतस्करण में विराजमान हमें दिखाई देंगे, तब हम उनको देख सकते हैं। अब जिन इश्क के अर्थ देखिए, जब वो इश्क का जोश आएगा ना, तो कहते उस प्रेम के द्वारा, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा हम परम धाम का साक्षात्कार कर सकते हैं। तब परम धाम का साक्षात्कार होगा, सुख पाइए हक मुतलक, फिर उस पार ब्रह्म का निश्चित रूप से हमें सुख प्राप्त होगा, हमें आनंद प्राप्त होगा। और सुख हक दिल में जाहिर होत रसनाएं। अब धामधनी के दिल में जो आनंद है, प्रेम के सागर है, रूहों को लाड लडाने के लिए जो ललायित हो रहे हैं, वो तरंगे उठ रही हैं, उनका पता कैसे चले? जो राजी के दिल में अब आप दिल में देखो, ठीक है, नयनों से पता लगता है, नेत्रों से। आपने धनी के नेत्र अंग देखे, वहां के नेत्र अंग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, स्पर्श भी करते हैं, दिल को भी छू लेते हैं, है ना? एक एक अंग में पांचों इंद्रियों के सुख है। लेकिन जो स्पष्ट व्यक्ति है, उसको जो प्रकट करने का माध्यम है वो जुबान ही है। आंखों से प्रेम मिल रहा है, ठीक है, पता लग जाता है, क्योंकि जो दिल में होता है वही तो चेहरे पे आता है, वही आंखों से प्रकट होता है। आपको पता लग जाएगा कि आपको किन नेत्रों से देखा जा रहा है, धनी हमें कितना प्रेम करते हैं, कितना लाड करते हैं। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के दिल में आपके प्रति क्रोध है, नफरत है, तो आपको चेहरा लाल दिखाई, आंखें लाल दिखाई देंगी, और चेहरों से आंखों से स्पष्ट पता लग जाएगा कि ये आपके प्रति नाराज है। इनके आंखों में, यानी कि इनके दिल में हमारे प्रति क्रोध है, आंखें बता देती हैं। लेकिन स्पष्ट व्यक्ति, बिल्कुल स्पष्ट व्यक्तिकरण जो होता है वो जुबान के द्वारा होता है। तो कहते और सुख हक दिल में, राज्य के दिल में जो आनंद के सागर है, जो रूहों को देने के लिए अनंत सुख के सागर छिपे हुए हैं, जाहिर होत रसनाएं, वो जिह्वा के द्वारा ही प्रकट होते हैं, जिह्वा के द्वारा ही पता लगते हैं। ए सिफत किनबित कहूं जो रहत हक मुख माए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं उस जुबान की महिमा, उसकी जो यानी कि प्रशंसा, जुबान की प्रशंसा किन शब्दों में करूं, कैसे करूं, जो रहत हक मुख माए, जो रसना, जो जिह्वा धनी के मुख में रहती है, उसके गुणों का किस प्रकार से वर्णन करूं, कैसे, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं किन शब्दों में उन गुणों का बयान करूं, मैं किन शब्दों में उन गुणों को अपनी सारी ब्रह्म सृष्टियों के सामने रखूं। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है वो तो चितवनी करके सब जान लेगी, सब ले लेगी, और अपने आप उसका अनुभव कर लेगी। कहा है ना कि जब हमारा अंतस्करण बिल्कुल निर्मल हो जाता है, उस समय हमारे अंतस्करण में जो सुख होता है, जो आनंद होता है, ना शक्ति वर्णितुम गिरा, उसे वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं अंतःकरणे गृह्यते, अपने अंतस्करण के द्वारा ही उन सुखों को ग्रहण किया जा सकता है, उन सुखों को अनुभव किया जा सकता है। कहते बहुत सुख हक तन में जाहिर करे हक नैन। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धनी का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुख से भरा हुआ, स्वरूप सुंदर, संकुल सुकोमल, रू देख नैना नूर जमाल, कि वो स्वरूप कितना सुंदर है, क्या बनावट है उसकी, क्या नूर है उसके अंदर। तो कहते हैं कि उस धामधनी अक्षरातीत के स्वरूप में अनेकों सुख है, अनेकों आनंद छिपे हुए हैं। जाहिर करे हक नैन, और अपने नेत्रों के माध्यम से धनी प्रकट कर देते हैं, नेत्रों से पता लग जाता है कितने सुख, कितने आनंद उनके हृदय में हिलोरे मार रहे हैं, कितने सुखों की तरंगे उनके हृदय में उठ रही हैं। सब पूरा सुख तब पाइए जब कहे रसना मुख में, सब पूरा सुख। अब कहते हैं कि जो ठीक है, उस प्रेम का बोध हो गया, पता लग गया नेत्रों से, लेकिन पूरा सुख कब मिलेगा?
पूरा सुख तब मिलेगा जब धनी अपनी वाणी के द्वारा देंगे। वो मिठास, जब वो शब्दों में भर करके एक रूह से बात करेंगे, मिठास मीठी बात करेंगे, तब वो सुख और ही होगा, उससे और सुख मिलेगा। तो बताया कि हृदय में तो आनंद की अनंत असीम अथाह राशि है, भंडार है आनंद का, सागर उमड़ रहा है। लेकिन नेत्रों से वो आनंद प्रकट भी हो रहा है, लेकिन वाणी के द्वारा तो सब कुछ व्यक्त किया जा सकता है ना। तो इस तरह से रचना को श्रेष्ठ देखो, वहां के सभी अंग बराबर हैं। ये पहले कई बार हम बात कर चुके हैं कि परम धाम में एक अगर जर्रा भी है ना, एक कण भी है ना, वो भी चेतन है। उसमें भी धाम धनी के अंदर जितने गुण हैं वो सारे गुण हैं, क्योंकि वहां हर वस्तु क्या है, आत्म स्वरूप है। वो सब धनी को रिझा रही है, धरती भी रिझा रही है, वृक्ष भी रिझा रहे हैं। और किस तरह से एक एक कण सौंदर्य नूर से भर करके, बहुत कोमल होकर के कितनी झलकार कर रहा है, और किस तरह से धनी को रिझा रहा है। तो वहां तो सभी धनी के क्या है, आशिक हैं। धनी वहां पर माशूक है। और किस प्रकार से अब बताए कि लेकिन हर अंग सुख दे हक के, ऊपर जाहिर सुख जुबान। अब हर अंग, राज्य का हर अंग, चाहे कोई भी अंग है, चाहे नासिका है, चाहे मस्तक है, चाहे नेत्र है, चाहे कान है, गला है, कोई भी अंग है धनी का, सब सुख देने वाला है, सबसे सुख मिलने वाला है, सब सुखकारी है। ऊपर जाहिर सुख सुबान। लेकिन धामधनी के द्वारा जब धामधनी अपनी जिह्वा से, अपनी रसना से उसे व्यक्त करते हैं तो बहुत सुखकारी लगता है। इस यहाँ पर जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने वाणी की टीका में बहुत से उदाहरण भी दिए हैं। बताया है कि जैसे एक बीन बजती है इस संसार में, तो उसकी जब मीठी आवाज निकलती है तो किस तरह से सांप वश में हो जाता है। और बांसुरी की मीठी आवाज से हिरन भी बेहोश हो जाता है, हिरन भी अपने आप को जाल में बंधवा देता है। तो धामधनी में तो अनंत गुण है, इतनी मीठी आवाज है, तो ब्रह्म सृष्टियों का क्या हाल होगा। तभी तो कहा है, कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद, तो काहू जाना सकिया, वो पढ़िया इश्क की कैद। अगर कोई खिलवत में प्रवेश करता है ना, खिलवत में प्रवेश, आप खिलवत ग्रंथ पढ़ चुके हो, पता है आपको किस तरह से खिलवत में प्रवेश कब मिलता है, जब हम बिल्कुल अहंकार को त्याग देते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। और किस प्रकार से जब हम रहनी में आ जाते हैं। खिलवत में दो ही बातें हैं जो स्पष्ट रूप से कही गई हैं कि हमें रहनी में आना है, और अपने अहंकार को, चाहे कोई भी अपने सौंदर्य का अहंकार है, पद का अहंकार है, या कोई भी धन का अहंकार है, किसी भी चीज का कोई भी अहंकार, यानी कि अपना सर्वस्व समर्पण, यानी कि अपने को मिटा देना। मैं कुछ हूं ही नहीं, बस पिया तू ही तू, तू ही तू। तो जो खिलवत में प्रवेश करता है ना, खिलवत में प्रवेश करने के बाद राज्य उसे खाली नहीं भेजते कभी भी, अपने दिल के सारे भेद खोल देते हैं, सारे गुज रहस्य बता देते हैं, और फिर वो कहीं और जा ही नहीं सकता। बस वो तो धनी की इश्क की कैद में आ जाता है। पहले पहले तो आशिक आता है माशूक की इश्क की कैद में, बाद में माशूक आता है आशिक के प्रेम की कैद में। क्या लीला है। पहले तो एक अंगना को आशिक बन के राज्य को रिझाना, जब राज्य रीझ जाए, वो रूह राज्य के दिल में आ जाए, तो फिर राज्य उसके प्रेम में कैद हो जाते हैं। फिर जो रूह चाहे धनी को करना पड़ता है। फिर धनी उसकी हर बात को पूरा करते हैं, उसके हर मान को रखते हैं। जबकि परमधाम में वाहिदत है, और इंद्रियां और अंग का सुख
समान होता है, किंतु बस इस प्रकरण में रसना का विशेषता है तो रसना को श्रेष्ठ बताया गया। बाकी सब अंग समान है, सभी अंगों में समान गुण है, सभी अंगों में पांचों इंद्रियों के गुण है। तो इस तरह से कहा है, क्योंकि परम धाम में एक दिल ही है, वहां कम अधिक हो सकता ही नहीं। बस इस ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में, क्योंकि ये धामधनी के दिल में जो मार्फत का स्वरूप है वो हकीकत के रूप में प्रकट हुआ है। तो यहाँ तो सब हो सकता है माया के ब्रह्मांड में, लेकिन मार्फत में कुछ नहीं। मार्फत में सब समान है, क्योंकि सभी राज्य के दिल के अंग हैं, तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं। ए बेवरा पाइये बीच खेल के, कम यादा अर्श में नाई। जब हम परम धाम में थे तो कुछ पता नहीं था, रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। जब परम धाम में थी तो देखो उस समय बेनियाज थी, कोई समझ नहीं थी, क्योंकि दुख जानते ही नहीं थे, दुख का पता ही नहीं था, दुख शब्द कभी सुना ही नहीं था। तो उस समय तो ये लगा पता नहीं हमारे प्रीतम ने इतना बड़ा राज हमसे कैसे छुपा लिया, और इतनी बड़ी चीज दुख हमें दिखाया ही नहीं, बस दुख देखना है, पता नहीं था ना। इसलिए तो परम धाम में हम ये भी नहीं जानते थे कि इश्क किसका ज्यादा है, किसका कम है ना। ये बेवरा पाइये बीच अर्ज के, बीच खेल में। परम धाम में तो ये निर्णय हो ही नहीं सकता था, तभी तो धनी को ये माया का ब्रह्मांड बनाना पड़ा, और सभी रूहों को इस माया के ब्रह्मांड में लाना पड़ा, क्योंकि ये बेवरा हमें खेल में ही मिल सकता था। जैसे सागर है, सागर कितना गहरा है, अथाह है, असीम है, अनंत है। अगर कोई नमक का डला अंदर जाए उसे नापने के लिए, इसकी गहराई नापते हैं, तो वो उसको गहराई को नाप नहीं सकता, वो तो पानी में घुल जाएगा, वो अपना अस्तित्व मिटा देगा। लेकिन उसकी गहराई को बाहर रहकर ही जाना जा सकता है। ऐसी इसी तरह से परम धाम में जो वाहिदत है, खिलवत है, जो भी इश्क है, जो कुछ भी है परम धाम में, सब वो सब परम धाम में बैठ करके नहीं जाना जा सकता था। इसलिए धनी को यह लाना पड़ा इस माया के ब्रह्मांड में, क्योंकि परम धाम में ना कुछ कम है ना कोई ज्यादा है। अगर मान लो एक खरगोश भी है, खरगोश में भी उतना ही बल है जितना शेर के अंदर है, जितना हाथी के अंदर है, उतना बल है एक छोटे से खरगोश में, वो भी हारेगा नहीं, क्योंकि सब समान है, सब बराबर है। समान अंग सब हक के, ये विचार नहीं असमाए। परमधाम में ये विचार ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था विचार क्या है। धामधनी बैठे हैं नवी भूमि में और दिखा रहे हैं, अरे रूहों वो देखो सामने अक्षरधाम है, वहां पर अक्षर ब्रह्म रहते हैं। पता नहीं क्या कह रहे हैं क्या नहीं, ना अक्षरधाम सुनाई दे रहा है ना अक्षर ब्रह्म सुनाई दे रहा है। रूहें कहाँ खोई हुई है, जो धामधनी की उंगली है उसमें। कितना सौंदर्य है इस उंगली में, कितना तेज है, कैसी नख का सौंदर्य है, कितनी नाजुक पतली उंगली है। तो वो उसी के इश्क में डूबी हुई है, उन्हें कुछ सुध नहीं है। तो कहते हैं ये विचार नहीं अर्समाए, ये अर्स में विचार ही नहीं था। अगर ये विचार होता, ये पता होता दुख क्या है, सुख क्या है, इश्क किसका कम है, किसका ज्यादा है, ये बेवरा, ये प्रश्न ही ना उठता, ये विवाद ही ना होता। तभी तो धनी के दिल में आया कि मैं कैसा इनका माशूक हूँ, कैसा मैं आशिक हूँ। धनी वहां पर आशिक भी है, माशूक भी है, रूहें आशिक भी है, माशूक भी है। लेकिन धनी को लगा कि मेरी अंगनाओं को मेरे दिल के भेद ही नहीं पता, ये जानती ही नहीं है। तो वो दिखाने के लिए धनी हमें यहाँ पर लाए हैं कि परम धाम में इश्क क्या है, तुम्हारी परम धाम में साहिबी क्या है। तुम दिल में सोचती हो, सामने चीज हाजिर हो जाती है, सामने वस्तु प्रकट हो जाती है। तो ये बातें परम धाम में नहीं पता थी, नहीं जानते थे, और धनी हमें उन्हीं बातों की जानकारी देने के लिए यहाँ पर लाए। बहुत बातें सुख अर्थ के, सो पायत है इत। अब परम धाम में ऐसी आनंद की बहुत सी बातें हैं जिसका अनुभव इस संसार में ही होता। बहुत सी बातें ऐसी हैं परम धाम में
क्योंकि परम धाम के इश्क का मैं तो इस ब्रह्मांड में आकर ही पता लगा। जो इश्क अपनी संपत्ति है, जिस पर हमारा पूर्ण अधिकार है। और इंद्रावती जी कहती हैं आज वो इश्क रो रो के मांगना पड़ रहा है कि धनी हमें हमारा इश्क दे दो, जबकि वो हमारा है। फिर रो के क्यों मांगना, जब अपना है, हमारा अधिकार है। लेकिन बिना कर्तव्य किए अधिकार नहीं मिलते। जब एक रूह अपने पूर्ण कर्तव्यों का पालन करती है, तभी वो दावा कर सकती है, तभी वो अधिकार से धनी से कुछ मांग सकती है। इससे पहले वो धनी से कुछ मांग ही नहीं सकते। कहते बहुत बातें सुख अर्स के सो पायत है इत। ऐसी बहुत सी बातें हैं परम धाम की, ऐसी परम धाम के बहुत से सुख है, बहुत से आनंद है, जो हमें इस ब्रह्मांड में आकर पता लगे, जो इस ब्रह्मांड में आकर के हमने जाने। सुख उम्मत को अर्थ में ए जानती नाती निस्बत। निस्बत कौन है? ब्रह्म श्रेष्ठियां, क्योंकि जिनका उस पार ब्रह्म से अनादि काल से संबंध है। निस्बत मैंने संबंध। संबंध एक तो इस माया के होते हैं, हमारे रिश्तेदार है, हमारा परिवार है, ये संबंध है। लेकिन धनी से निस्बत, मूल संबंध, ये संबंध टूट जाने वाले हैं, लेकिन वो संबंध अखंड है, अनादि है, वो हमेशा रहने वाला है। तो इस निस्बत को रूहें जो थी और परम धाम के उन सुखों को धनी जो रूहें थी वो जानती नहीं थी, क्योंकि वो उन सुखों में डूबी हुई थी। इतना डूबी हुई थी तो उन सुखों की कोई अहमियत नहीं थी। तभी तो कहते हैं सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेरे खोले नजर। सुख में तो सुखदायम, सुख मिलते जाए, सुख की इंपॉर्टेंस ही नहीं, सुख का महत्व ही नहीं। जब दुख आता है तब सुख का पता लगता है कि सुख चीज क्या है। तब धनी की मेहर का पता लगता है कि धनी की हम पर कितनी मेहर है, हम पर कितनी कृपा है। तो इस तरह से धनी कहते हैं इस जागनी के ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें उन सुखों का स्वाद मिलने लगा, और उस सुखों का हमें वास्तविक परिचय हुआ। हमें वास्तव रूप में, सही रूप में उन सुखों की जानकारी हुई। सुख जाने न हक पाशाई, सुख जाने न हक इश्क। अब परम धाम में इंद्रावती जी कह रही हैं कि जब परम धाम में थे तो ब्रह्म सृष्टियां सुख जाने न हक पाशाई, जो राज्य की वास्तव में साहिबी थी, उस साहिबी के सुखों को नहीं जानती। सुख जाने न हक इश्क, और ना ही वो राज्य के सुख को, इश्क के सुखों को जानती थी, इश्क के बारे में नहीं जानती थी। तो कहते सुख जाने न रूहे लाड के। राजी हमसे कितना लाड करते हैं, कितना प्यार करते हैं, किस तरह से रूहों के लिए करोड़ों रूप धारण करते हैं। नहीं मालूम था परम धाम में कि हम जो सब्जियां बिन रहे हैं, जो पास में अगर मान लो कोई बंदर आ गया है कोई, तो वो आप टोकरी लिए हुए है और हम उसमें डाले जा रहे हैं, तो हमारे धनी हैं। नहीं पता था। जो खूब खुशहालियां ऊपर से फूल बरसा रही हैं, वो हमारे धनी हैं। नहीं मालूम था। ये सब जानकारी कहाँ मिली हमें? इस जागने के ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा धनी ने कह दिया लाडलियां लाहुत की जाति असल चौथे आसमान। चौथा आसमान परम धाम, मूल मिलावा, जहां हमारे मूल तन है। तो धनी ने कहा है कि वो तो परम धाम की लाडलियां हैं, बहुत लाडली रूहें हैं मेरी। तो कहते तो उस लाड को हम जानते नहीं थे, तो इत इल्म दिया बेशक। अब वो सब जानकारी देने के लिए धामधनी ने हमें ये बेशकी इल्म दिया, ये ब्रह्मवाणी दी। इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमारे संदेह खत्म किए, और ये सब जानकारी देने के लिए धनी को ये ब्रह्मवाणी अवतरित करनी पड़ी, जो श्री कुलजम स्वरूप वाणी है, जिससे हमें धनी के इन गुणों का, और परम धाम में जो धनी ने हमें लाड दिए, प्यार दिए, जो किस तरह से रूहों को उन्होंने खुश करने के लिए कितने रूप धारण किए, ये सब जानकारी धनी की इस वाणी के द्वारा हुई। क्योंकि
उनके दिल में जो भी लहरें थी वो मार्फत स्वरूप में थी। जैसे एक बर्फ होती है ना ठोस, जब बर्फ बर्फ बहती है पानी के रूप में तो वो हकीकत है। और जब वो इस हकीकत में आया, 25 पक्षों में वर्णन किया किस तरह से सारा परम धाम का एक एक गली का ये सब वर्णन, सारी ब्रह्म सृष्टियां, ये सब क्या है? धनी मार्फत स्वरूप है। और उनके दिल का प्रकटीकरण ये सब है। ये लहरें हैं, सागर की लहरें हैं, किरणें हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, ये सब क्या है? ये उस प्रेम का ही तो स्पष्टीकरण है, उसी का ही बहता हुआ रूप है। यही धनी का लाड है। तो हक अंग सुख अखेल में, अब इस प्रकार से जो धनी का हुक्म है, आदेश है, इच्छा है। हुक्म आप जानते हो अच्छी तरह से कि हुक्म है क्या? हुक्म राज्य के दिल की इच्छा। राज्य के दिल में जो इच्छा है वो हुक्म है। एक अब इस जागने के ब्रह्मांड में रूह के दिल में जो इच्छा है वो राज्य के लिए हुक्म। अगर दिल में कोई रूह कोई बात लेगी तो राज्य को पूरी करनी होगी। तो इस प्रकार से तो हक अंग सुख खेल में, आप कहते हैं कि धामधनी का जो ये हुक्म है, उनके अंगों के जो उनके अंग हैं, उनकी जो सुख है, अंगों के सुख, उसका वर्णन इस संसार में हो रहा है धनी की इच्छा से। धनी चाहते थे, किस तरह से उन्होंने इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके अपने सभी अंगों का वर्णन करवाया, सारे श्रृंगार का वर्णन करवाया। किस लिए? इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ताकि ब्रह्म सृष्टियां ये सब जाने और उन्हें अपने घर की याद आ जाए और वापिस परम धाम हो जाए। बेवरा करत हुक्म, ये हुक्म ही बेवरा कर रहा है सारे अंगों के सुखों का। किसमें? इस माया के ब्रह्मांड में। राज्य का हुक्म, राज्य ना चाहते तो इंद्रावती जी कहती है कुछ मैं कर ही नहीं सकती, मैं लिख ही नहीं सकती थी। धनी का हुक्म ही मुझसे करवा रहा है। धनी चाह रहे हैं कि ये वर्णन हो। अजू न आवे नजरों स्वरूप, ना तो क्यों वर्णवाए खसम। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, और आत्माओं को अभी भी राज्य के स्वरूप का दर्शन नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा है। राज्य के स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा, ना तो क्यों वर्णवाए कसम। फिर भी इस ब्रह्मवाणी के द्वारा धनी जो है अपने उन अंगों के सुखों का हमें रसास्वादन करा रहे हैं, हमें रसपान करवा रहे हैं अपने अंगों के द्वारा मिलने वाले आनंद का। कहते ना तो क्यों वर्णवाए कसम, नहीं तो बाकी अन्य सृष्टि के लिए क्या जरूरत थी? चाहे ईश्वरी सृष्टि है चाहे जीव सृष्टि है, दामदनी क्यों वर्णन करते श्रृंगार का? अपने अंगों को सुख देने के लिए। जो उनके अंग हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, ये सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ, खिलवत और परिक्रमा धनी की निज बुद्धि से है। ये इस इन ग्रंथों में धनी के मार्फत स्वरूप का परिचय मिलता है। तो इनके चिंतन जब हम करते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तो ऐसा एहसास होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो युगल स्वरूप हमारे सामने ही है। जब धनी के अंगों की शोभा पढ़ते हैं तो लगता है ना कि वो अंग हमारे सामने ही है, राज्य हमारे सामने ही है, हमारे सामने ही खड़े हैं। तो किस तरह से बता रहे हैं कि हम अपने आत्मा की दृष्टि से, अगर मान लो हम चाहें कि धनी का हमें बिल्कुल सामने दीदार हो, दर्शन हो, तो हमें चितवनी की गहराइयों में डूबना पड़ेगा। चितवनी में, चितवनी की गहराई में जाना पड़ेगा उन सुखों को प्राप्त करने के लिए। देखो, अगर तट पे बैठे रहोगे ना, कुछ हाथ नहीं आना। अगर सागर की गहराई नापनी है ना, तो मर्जिया बनना पड़ेगा। मर्जिया मैंने गोताखोर, डुबकी लगाने वाला। जैसे मर्जिया होता है ना, समुद्र में डूबता है, कितना नीचे तक जाकर के कैसे हीरे मोती रतन लेकर के आता है। इस तरह से अगर हम मर्जिया बनेंगे, इस वाणी में डुबकियां लगाएंगे, तो इस वाणी में जो धनी ने ऐसे कीमती कीमती बातें कही है, दिल के गुज भेद खोले हैं। देखो, उस पार ब्रह्म के लिए इस हीरे मोती की कोई वैल्यू नहीं। जब यहाँ के जो संत फकीर हैं, जिन्हें कहा गया है चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह। मैंने आपको एक बहुत सुंदर दृष्टांत भी दिया था
हरदास जी का, किस तरह से अकबर हरदास जी के इतना अकबर के इतना कहने पर कि हरदास जी से कि भाई मुझसे कुछ मांगो मांगो, मैं आपको दूंगा, मैं सम्राट हूं, और बाद में उन्हें पैरों पर गिरना पड़ा कि मैं आपकी छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। एक कोना उससे, जो यमुना जी हैं उसके सीढ़ी का एक कोना नहीं बनवाया गया, और वही हरदास जी ने उसी में से, पानी में से इतने सुंदर वो हीरे मोती ज्वारात निकाल दिए। तो उन्हें क्या जरूरत है इनकी, जब यहाँ के जो इस जीव, जो माया के ब्रह्मांड में रहने वाले हैं, इतनी साधना करने के पश्चात, उस परमात्मा के निकट जाने के पश्चात उन्हें इन चीजों की कोई वो नहीं रहती। तो वहां तो देखो हर चीज ही, चाहे सड़क ही है वो भी हीरे की बनी है, केल पुल, वट पुल हीरे का बना है, खोज कोसर की पूरी हीरे की बनी हुई है, माणिक पहाड़ पूरा माणिक का बना है, पुखराज पहाड़ पूरे पुखराज का बना है। उनके लिए इन चीजों का क्या अहमियत है। तो कहते हैं किस तरह से जो, हाँ, किस तरह से धनी जो है, हमें अगर इन चीजों को लेना है ना, उन्हें देखना है तो और नीचे और नीचे और नीचे, यानी कि और नीचे मतलब क्या है, धनी का दिल ही तो सागर है, धनी के दिल में ही डुबकियां लगानी है। यानी कि पहले तो अपने दिल में लगानी है, कहती दिल अपना दे उनका लीजिए। अगर मान लो हम धनी से प्यार कर रहे हैं, और धनी के देखो दिल में तो हम हैं, शुरू से हैं, लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में आकर के अगर हम आशिक बन रहे हैं, तो माशूक के दिल में जगह बनानी बहुत जरूरी है। जिस दिन माशूक के दिल में जगह बन गई, माशूक की निगाह पड़ गई, माशूक को लगा कि हाँ मेरी रूह अब परम धाम आना चाह रही है, परम धाम को देखना चाह रही है, मुझे देखना चाह रही है, तो वो उस रूह को परम धाम भी दिखाएंगे, और उस रूह को, उस धामधनी का साक्षात दर्शन भी होगा, दीदार भी होगा। तो कहते हैं हके हम रूहों वास्ते अनेक वचन कहे श्री को। धामधनी ने हम ही आत्माओं के लिए, हम ही ब्रह्म सृष्टियों के लिए अपनी वाणी के द्वारा, अपने मुख से इन वचनों को कहा, इन वचनों को कहलवाया। सो रूहे जागे हक इश्का, आपन लेसी अरस में सुख। आप कहते हैं जब ये खेल समाप्त हो जाएगा ना, अब हम परम धाम में, पर आत्म में जागृत होंगे, तब हम परम धाम में जाकर के इस प्रेम का, विशेष सुख का हमें अनुभव होगा, विशेष सुख की प्राप्ति होगी। तो देखो ये जागने के ब्रह्मांड में ये ब्रह्मवाणी आई, और इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें इश्क, जो इश्क की मार्फत है, जो धामधनी का दिल है, उसके दिल में कितने खजाने छिपे हुए हैं, उसका हमें बोध हुआ, हमें जानकारी मिली। अब जब हम उस परम धाम के प्रेम में डूब जाएंगे, तो डूबे रहने के कारण, जो हमें उस समय नहीं मालूम था, इस ब्रह्मांड में पता लगा जब पर आत्म में हम जागृत हो जाएंगे। देखो ये नहीं कि परम धाम में पर आत्म खड़ी हो जाएगी, पर आत्म की नजर यहाँ आई हुई है, वो धनी को नहीं देख पा रही है, इस माया के ब्रह्मांड को देख पा रही है। जब हम ये भाव, जब एक रूह जागृत हो जाएगी ना, तो पर आत्म को भी वो सुख मिलने लगेगा परम धाम का, 25 पक्षों का, वो भी आनंद लेने लगेगी। तो किस तरह से जब उसे इश्क की पूर्ण पहचान होने से जो सुख मिलता है ना, वो आनंद कुछ अलग ही होगा। यानी कि वही है ना, बार बार वही चपाइयां आ जाती हैं, वहीं आकर के हम ठहर जाते हैं। अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। कि जब आत्मा के अंतस्करण में परम धाम के सभी सुख समा जाते हैं, और वो कब समाएंगे, जब हम आत्म अंतस्करण आत्म के, जब हम अपने आत्मा के अंतस्करण में निरंतर उन सुखों के अनुभव लेते हैं, अनुभव करते हैं, तब क्या होता है। देखो हमने कोई भी चीज इस वाणी के द्वारा पढ़ी, धनी के स्वरूप के बारे में पढ़ा, या हमने परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा कोई भी कुंज निकुंज वनों के बारे में पढ़ा,
लेकिन अब उन कुंज निकुंज वन में धनी के द्वारा धनी के साथ रेती में रमण करना, या उन महलों में जो फूलों के बने हुए हैं उनके अंदर, या उस कुंज निकुंज वनों में जो बगीचे हैं उनमें जो झूले लगे हैं, उन झूलों में झूलने का धनी के साथ जो आनंद है, जब इन सुखों को हम बार बार विचार करते हैं, तभी तो कहते हैं आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, जो आपको अनुभव हुआ उन सुखों को आत्मा के अंतस्करण में विचार करना। बढ़त बढ़त प्रेम आवई, तब होइए पिया सन्मुख। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रेम आ जाता है और धनी हमारे सन्मुख हो जाते हैं, क्योंकि इन सब सुखों को अपनी आत्मा के अंतस्करण में गहराई में उतारना। जितना ये गहराई में उतरेंगे उतना ही प्रेम हमारा बढ़ेगा, धनी के प्रति इश्क बढ़ेगा, और जिस तरह से ये इश्क बढ़ेगा, ये इश्क का जोश आएगा, धनी हमारे सामने होंगे, धनी हमें साक्षात दिखेंगे। तो किस तरह से बताया है, सुख अनेक दिए हक रसनाए। राजी ने हमें अपनी जुबान से अनेक सुख दिए, और सुख अलेखे अनेक, और हमें अलेखे मैंने जिन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता, बहुत से सुख तो दिए हमें। खिलवत का सुख दिया, वाहिदत का सुख दिया, इश्क का सुख दिया, निस्बत का सुख दिया, मार्फत का सुख दिया, इन सब की पहचान ही तो सुख है। तो धनी ने इतने सुख हमें दिए, लेकिन इसके अलावा और भी सुख हैं जो हमें मूल तन में जागृत होने के पश्चात पता लगेंगे। किस तरह से हम देखो, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझो। जब अब ये बात होती है, वाणी में आती है, तो लगता है अरे अरे प्रथम जाके खड़ी हो जाएगी। जबकि राजे ने कहा है कि हम पोड़े बेले जागसी खेले, खेल देख क्या सब हो एक, कि हम आए भी वहां से इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही जाएंगे, कोई परातम उठने वाली नहीं है वहां पर। वो जागनी क्या है, वो धनी के सामने बैठी होगी और परमधाम में घूम रही होगी, तब आत्म परमधाम के सभी सुखों को लेगी, पर आत्म को साथ लेकर के। आत्म कहते ना कि किस तरह का है, सोता एक ही राखिए मूल मिलावे माए। जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विरसिए संग कसम। कि हमें किस तरह से इस माया के ब्रह्मांड में लेकर रह करके जो हमारे मूल तन है पर आत्म है, उन्हें साथ लेकर के अपने प्रीतम के साथ परमधाम के 25 पक्षों में विचरण करना है, 25 पक्षों में घूमना है। तो कहते सो जागे रूहें सुख पावई। ये कौन पा सकती है, जागृत रूह, जो रूह जाग जाए, जो ज्ञान द्वारा भी जिसकी जागनी हो जाए और प्रेम द्वारा भी जागनी हो जाए। जब रूह जाग जाती है ना, तो ये सारे सुख उसे मिलते हैं, ताते रसना सुख विषय। इसीलिए जो जिह्वा का सुख है वो कुछ अलग ही है, कुछ विशेष ही है। तो इस तरह से इस जागने के ब्रह्मांड में जो धामधनी की रसना है, अगर मान लो आप चितवनी में बैठे हैं, धामधनी की मीठी मीठी बातें आपको अपने आत्म चक्षुओं से सुनाई दे रही हैं, तो किस तरह से कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। ठीक है, हमें धनी ने ज्ञान से सारी जानकारी दी, लेकिन जब हम मूल तनों में जागृत हो जाएंगे उस समय वो क्योंकि वो आनंद अलग ही होगा। जो बातें परम धाम में जानते नहीं थे, वो सब जानने के बाद जब परम धाम जाएंगे तो वो आनंद इन सब से अलग होगा, क्योंकि वो सारी अनुभूति होगी कि इश्क बड़ा किसका है। तब लगेगा इश्क तो धनी का ही बड़ा है। किस तरह से हम सब धनी से ही इश्क लेती है। सब श्यामा जी, सारी ब्रह्म सृष्टियां धनी के अंग हैं, क्योंकि वाणी के द्वारा पता लगा, धनी ने बनाया बताया हमें, रूहे तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल है, रूहो तुम मेरे तन हो, तुमसे मैं बहुत इश्क करता हूँ। तो किस तरह से हमें ये सब बातें इस ब्रह्म वाणी के द्वारा पता लगी, और इन बातों को जानने के बाद जब हम अपने मूल तनों में जागृत होंगे तो वो आनंद बहुत अद्वितीय होगा, न्यारा होगा, अलग ही होगा। तो सुंदर सा जी इस चौपाई को
अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। सुख अनेक दिए हत रसनाए, सुख अनेक दिए हत रसनाए, और सुख अलेखे अनेक, और सुख अलेखे अनेक, सो जाग ही सब पावहीं, सो जा ताते रसना सुख विसेक, ताते रसना सुख विसेक। बोलो श्री तेरे प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे